जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र वर्ष भर में एक बार ऐसा परिवर्तन आता है, ध्यान रखिएगा, साल भर में एक ही बार ऐसा परिवर्तन आता है जब इस संसार के समस्त सुख को प्रदान करने वाले, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्रदान करने वाले शुक्र अपना राशि परिवर्तन करते हैं और एग्जॉल्टेड होते हैं। मतलब राशि परिवर्तन तो जनरली करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में शुक्र एग्जॉल्टेड जो होते हैं, उच्चस्त होते हैं, वो एक ही बार होते हैं। अब ये आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ष में एक ही बार होते हैं। 28 जनवरी को जनरली 27 तारीख को शुक्र मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे। अब सोचिए, उसके बाद पूरे वर्ष अगर बात किया जाए तो ये परिस्थिति नहीं होगी। 27 से लेकर के 30 मई तक एक बड़ी, मतलब इस प्रकार की परिस्थिति में आप शुक्र को कभी देख भी नहीं पाएंगे। भी ध्यान रखिएगा, जो आज बता रहा हूं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शुक्र जब एग्जॉल्टेड होंगे उसके बाद करीब 30 मई तक एक ही राशि में संचार करेंगे। 30 मई तक भी शुक्र अपने राशि को परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। पहली बार जनरली कई वर्षों में ऐसा वक्त आता है जब शुक्र, जो कि मटेरियलिस्टिक सुख के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और वो एक राशि में जाएं और 5 महीने अटक जाएं। जो प्लैनेट 22 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं, अगर वो प्लैनेट 5 महीने एक राशि में रहें तो सोचिए कुछ बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति शायद बहुत रेयर होती है, ऐसी परिस्थिति होती नहीं है। 2025 के लिए ये बहुत खास है कि शुक्र एक राशि में परिवर्तित होंगे, एक राशि में जाएंगे और 5 महीने तक एग्जॉल्टेड एक ही राशि के अंतर्गत पड़े रहेंगे। ये परिस्थिति नहीं होती है। मैंने बहुत वर्षों की हिस्ट्री छान करके देखी है, बहुत वर्ष में भी ऐसा नहीं हुआ जब शुक्र 5 महीने तक एक ही राशि यानी मीन राशि के अंतर्गत संचार करते रहें, एग्जॉल्टेड होते रहें। पूरे विश्व पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। पूरे विश्व की गोल्ड इंडस्ट्री, सोना चांदी जो है, गोल्ड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, पूरे विश्व की कपड़े की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विश्व में मूवीज, ये सब कुछ बहुत कमाने वाली हैं। 28 जनवरी के बाद रिलीज हुई मूवी आप देखिएगा सबसे बेहतरीन कमाई करेगी। अगर मैं कई वर्षों की बात करूं तो आप इसको नोट करके रखिएगा। फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, गोल्ड, टेक्सटाइल, फर्नीचर मार्केट, फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र, ये सब बूम करने वाला है शुक्र के एग्जॉल्टेड होने से, और एक लंबे समय तक बूम पर रहेगा। छोटे समय की बात नहीं कर रहा हूं, लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा। 2025 में 28 जनवरी के बाद अगर मैं पहले की बात कर रहा हूं तो पहले से आप एक ग्राफ निकाल लीजिएगा। जितना खर्चा लोगों ने मीडिया, फिल्म, शौक, साजो सामान पर किया होगा, कॉस्मेटिक के जितने प्रोडक्ट 2024 में पूरे बिके होंगे और 2025 में 28 जनवरी तक बिके होंगे, उतना प्रोडक्ट आपको 5 महीने के अंदर सेल होता हुआ नजर आएगा। उतना पैसा लोग इन ऐशो आराम पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये परिस्थिति आपको दिखेगी। लेकिन आप कहेंगे ठीक है साहब, देश में होगा, हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बता दीजिए। एक बात पहले आपको सूचना दे दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं देश में विदेश में, और आप चाहते हैं कि वो मेरे द्वारा हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आपके लिए आखिर ये परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है, और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। आपके लिए अगर इस परिवर्तन की बात करूंगा, स्पेशली मेष राशि की बात कर रहा हूं। मेष राशि में धनेश और सप्तमेश हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। हाँ, द्वादश भाव में गोचर भी किसके साथ इस समय पर करेंगे? करीब करीब जो गोचर रहेगा उनका, वो रहेगा राहु के साथ। एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय पर जो आपकी आर्थिक परिस्थिति है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा आपके द्वारा कराने वाले हैं। एक नींद
अच्छी दिलाने वाले हैं। कुछ रिलेशंस, जो पर्सनल रिलेशन जिसको कहा जा सकता है मैरिड लाइफ से रिलेटेड, उन सुखों को बहुत ज़्यादा प्रदान करने वाले हैं। आपके लिए मुझे लगता है नुकसानदायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ा ट्विस्ट है मेष राशि के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में आप इस टाइम जरूर प्रवेश करेंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। मेष राशि के लोग मेरी इस बात को नोट कर लें, इस टाइम पर चाहे कोई आपको वैसे अच्छा लग जाए, लेकिन ये होने वाला जरूर है। इस प्रकार की विचार जरूर लाने वाले हैं, प्लीज़ कंट्रोल कीजिएगा। चलिए वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष के लिए शुक्र का परिवर्तन की राशि स्वामी भी हैं, एकादश भाव में जाएंगे। आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टा से अचानक पैसे का लाभ जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग संतान को लेकर के चिंतित हैं, संतान की प्राप्ति का योग निश्चित रूप से बनेगा और किसी को जा करके आप प्रपोज जरूर करने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए कई वर्षों बाद इस प्रकार का संयोग बनने जा रहा है। मिथुन राशि की जब बात करते हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, एग्जॉल्टेड भी कहाँ होंगे, दसम भाव में होंगे। साहब गजब का रिजल्ट आएगा मिथुन राशि को, मेरे दृष्टि से गजब का रिजल्ट है। गजब का रिजल्ट ये है कि एजुकेशन में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा, संतान की नौकरी लग जाएगी, संतान के जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा और पढ़ाई इत्यादि बड़ी अच्छी होगी, ब्रेन बड़ी स्पीड से काम करेगा, काम में बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। बट कार्य क्षेत्र में किसी को प्रपोज वगैरह करने से या थोड़ा खराब नज़र रखने से बचिएगा। मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ, खुल के तो मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे जब लाइव आता हूँ तो बात करता हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे। अगर मैं कर्क राशि की बात करूँगा, कर्क में चौथे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, नोट भी कर लीजिएगा। इस टाइम पर शेयर मार्केट में पैसा लगा के देखिएगा, आपको लाभ होगा ही होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस क्षेत्र से पैसा आएगा ही आएगा। इस समय प्रॉपर्टी का लाभ, घर का लाभ, गाड़ी का लाभ इस टाइम पर होगा। इन 5 महीने के अंदर कर्क राशि का व्यक्ति प्रॉपर्टी या गाड़ी दोनों में से एक चीज लेगा ही लेगा, ये कंफर्म कह रहा हूं, आप चेक करके देख लीजिएगा। चलिए, तो आपके लिए फायदेमंद है, कर्क राशि के लिए बहुत लाभप्रद है। अगर मैं बात कर लूं सिंह राशि को लेकर के, सिंह के लिए दसम भाव के स्वामी हैं और थर्ड हाउस के स्वामी अष्टम भाव में जाकर गोचर करेंगे। आपके सीनियर की मृत्यु के कारण या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण यदि कोई पद आपका बहुत दिन से पेंडिंग है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर प्राप्त होगी, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या होगा, आप जीरो से अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करेंगे, ये मौका आपको शुक्र देने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी इस प्रकार का लाभ देंगे और वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। अगर हम बात करने जाएं राशि, अगर हम उसके साथ चर्चा करते हैं कि बाकी परिस्थितियों को लेकर के क्या रहेगा, हम देखें अगर इस परिस्थिति को उठा करके कर्क राशि में क्या परिस्थिति रहने वाली है कि कर्क में क्या करने वाले हैं। कर्क के लिए अगर बात करें तो कर्क के लिए भी ये परिस्थिति निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगी। एक अच्छे रिजल्ट को प्रदान करने वाली जो परिस्थिति है यहाँ पर रहेगी। कर्क में 4th हाउस के स्वामी होंगे, 11th हाउस के स्वामी होंगे। कर्क के लिए बता दिया है, सिंह राशि के लिए चर्चा हो गई है। कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें, कन्या के लिए आखिर ये परिस्थिति क्या होगी। कन्या के लिए क्योंकि 9th हाउस के स्वामी हैं और 2nd हाउस के स्वामी हैं, पहुंचेंगे 7th हाउस के अंतर्गत। एक तो जीवन साथी का भाग्य जरूर उदय होगा, लाभ मिलने वाला है, आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा, ससुराल से कुछ फायदा होगा, ये कंफर्म है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अनैतिक संबंध की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और एक बात और कहना चाहता हूं, जनरली ये सब बातें डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अनैतिक संबंध से शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाए ये परिस्थिति है, तो सावधान प्लीज जरूर रहिएगा। लेकिन इस कुंडली के अंतर्गत भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के जीवन में भी अच्छा लाभ होगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि की अगर बात कर लेते हैं, आपके राशि स्वामी हैं और उसके साथ साथ आपके लिए 8th हाउस के स्वामी हैं, 6th हाउस में जाएंगे। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुगर लेवल बढ़ेगा,
मोटापा बढ़ेगा, दो चीजें होने जा रही हैं। पर हाँ, शत्रु मित्र में कन्वर्ट होंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। शत्रुओं के साथ मित्रता हो जाएगी। करीब ये इतने दिन बाद, कई सालों बाद इस प्रकार का संयोग बनता है जब शुक्र एग्जॉल्टेड होते हैं, और एग्जॉल्टेड भी 5-6 महीने एक राशि में रहते हैं। ये बहुत रेयर है, आप भी ढूंढ करके देख लीजिएगा, आपको जनरली मिलेगा नहीं। 18-20 दिन में ही जनरली शुक्र राशि परिवर्तित कर लेते हैं। वृश्चिक राशि की जब बात करेंगे तो वृश्चिक राशि में सप्तमेश है शुक्र, और उसके साथ द्वादशेश हैं। पंचम भाव में उच्चस्थ होंगे। प्रेम संबंध बनेगा। प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जरूर होगा। प्यार का इजहार कीजिए, आपका इजहार को एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका एक नया रिलेशन बनेगा। व्यापारिक लाभ और संतान को लेकर के गुड न्यूज़ आपको जरूर प्राप्त होगी। ये वृश्चिक की परिस्थिति रहेगी। धनु राशि की अगर बात करेंगे, चतुर्थ भाव में एग्जॉल्टेड होंगे, छठे भाव के और एकादश भाव के स्वामी। ध्यान रखिएगा, एक तो सबसे पहले इस बीच में जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो जरूर बिकेगी। इस बीच में वाहन से जरूर आपको फायदा होगा। नोट कर लीजिएगा, परिवार के साथ घूमने अगर सबसे अधिक जाने वाले हैं तो धनु राशि के लोग जाने वाले हैं। इस बीच में आपका परिवार के साथ घूमने का शानदार योग बनेगा। मन में प्रसन्नता रहने वाली है। शेयर मार्केट से बहुत लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। धनु के लिए फायदेमंद रहेगा। राशि मकर की बात कर लेते हैं। मकर के लिए अगर शुक्र के परिवर्तन की बात की जाए, पंचमेश हैं और दशमेश हैं। मीन राशि में जाएंगे तृतीय भाव के अंतर्गत। बहुत सारे, अगर आप यात्राओं के शौकीन हैं ना, और आपको लगता है अपने पैसे से यात्रा ना करने को मिले, दूसरे के पैसे से ट्रैवल करने को मिले, तो आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आपके मित्र, आपके अलग ऑर्गेनाइजर्स आपको टिकट इत्यादि के पैसे देंगे। लेकिन शुक्र आपको खूब सारी यात्राएं कराएंगे, खूब घुमाएंगे आपको। आप खूब घूमने वाले हैं। नए मित्रों से मुलाकात होगी। एजुकेशन का बहुत शानदार लाभ होगा। और नौकरी इस बीच में आपको जरूर मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है, आप नोट कीजिएगा, मकर राशि के जो लोग हैं सबसे अधिक नौकरी मिलने वाली है उनको। अगर मैं शुक्र जो 27-28 तारीख को करीब परिवर्तित होंगे और मई तक रहेंगे, 5-6 महीने का जो समय होगा, इस समय की अगर मैं बात कर लूँ तो। चलिए, कुंभ राशि को लेकर बात कर लेते हैं। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, हमेशा कहता भी हूँ, और सबसे अधिक जानकारी अगर किसी राशि के बारे में देने का प्रयास रहता है तो कुंभ के बारे में रहता है। क्योंकि आपके भागेश हैं, आपके चतुर्थेश हैं, आपके सेकंड हाउस में जाकर गोचर करेंगे। देखिए साहब, दिल से किसी को चाहते हैं या चाहती हैं ना, एक्चुअल दिल से चाहते हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात शुक्र कराने के लिए ही शायद कई वर्ष बाद इस परिस्थिति में आ रहे हैं। आप प्रॉपर्टी को लेकर के चिंतित थे, आपका घर नहीं चढ़ रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर कराने के लिए ही शुक्र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के अगर कोई डाटा पॉसिबल है कि मिल सकता है तो आप चेक कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी या वाहन, गाड़ी और मकान या जमीन, इनको खरीदने वाले सबसे अधिक लोग या बेचने वाले सबसे अधिक लोग कुंभ राशि के होने वाले हैं 2025 में 28 जनवरी के बाद और मई से पहले। ये 4-5 महीने का जो समय होगा, मैंने कहा कई वर्षों बाद ऐसी परिस्थिति होती है कि जब इस प्रकार के ग्रहों का संयोग बनता है, और वह आपके लिए बेशक ही बेहद ही फायदेमंद होने वाला है, मैं चाहूँगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि में स्वयं आने वाले हैं। एक बात बता रहा हूँ मीन राशि के लिए कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो किस प्रकार का रहेगा 2025 में, जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कई वर्षों बाद प्रवेश करेंगे, कई वर्षों बाद 5 महीने, 4-5 महीने करीब रुकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पहुँचेंगे, आप एक काम कीजिएगा, अपनी एक फ़ोटो खींचिएगा जो कि 27 जनवरी से पहले की होगी। उसके बाद दूसरी फ़ोटो खींचिएगा जब करीब फरवरी ख़त्म हो जाए। आप दोनों फोटो को जब उठाकर रखेंगे ना, तो आपका चेहरा ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा प्रसन्नता होगी, हैप्पीनेस ज़्यादा होगी। कुछ नया आप जीवन में कर रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पर, आपके बॉडी लैंग्वेज पर, आपकी सभी चीज़ों पर एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालने शुक्र आ रहे हैं। आपके जीवन में कुछ खास देने जा रहे हैं और एक नए मित्र का, नए व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो, इस प्रकार की परिस्थिति। खैर, आप लोग बहुत प्रसन्न रहें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए, फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए। पहले या बाद में बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।